हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी एक एक करके भगवान के अनेक अवतार का वर्णन कर रहे हैं और इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़े लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर। इस का दो भाग है, उसका चर्चा करेंगे। पहला है कि ये गजेंद्र और दूसरा है कि किस प्रकार से उन्होंने इतने सुंदर शब्दों से भगवान का गुणगान किया। बहुत सुंदर। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत श्लोक सुंदर है, भगवान सुंदर है, भगवान के भक्त सुंदर है और भगवान के परम भक्त प्रभुपाद जी कितने दयालु है कि उन्होंने इतना सुंदर तात्पर्य हमें दिया है। इस तात्पर्य को हमें स्मरण करना चाहिए, ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो वो हम करेंगे, क्योंकि हम क्या बता सकते हैं। प्रभुपाद जी के ही मुख से जो बताई गई चीजें हैं उसको श्रवण करने, स्मरण करने और अपने जीवन में उतारने से हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर एक हाथी को सफलता मिल सकती है तो हम तो काफी बुद्धिमान हैं। तो गजेंद्र नामक ये इसकी कथा जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं 8वें स्कंद में वर्णित है विस्तार रूप से। तो शॉर्ट में हम बताएंगे, आप लोगों को, काफी लोगों को इसका ज्ञान भी होगा और हमें जो है कथा ही नहीं करनी है, उनको तत्व से जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम तत्व को से नहीं जानेंगे तब हम उनको आत्मसात नहीं कर सकेंगे। तो ये हाथी था गजेंद्र नामक, यहाँ पे बताया गया कि बहुत ही बलशाली और महान हाथियों का राजा। वो अपनी हथनियों के साथ त्रिकुट नामक पर्वत के पास से घूम रहा था। इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत। और वो बहुत ही आनंद ले रहे थे, मग्न थे, नशे में झूम रहे थे, हथनियों के साथ, अपने परिवार और सभी के साथ आनंद ले रहे थे। और तब भी एक सरोवर के पास आए जहाँ पे उनको जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई पत्नियों के साथ और जल भी पीना चाहते थे। पर उस सरोवर में एक ग्राह क्रोकोडाइल रह रहा था। उसको डिस्टर्ब हो गया, उसको क्रोध आया, उसने हाथी के पैर को पकड़ लिया
क्या हाथी को पैर को इतना जोर से पकड़ लिया कि वो हाथी जो है इतना बलशाली था, फिर भी वो जो है अपने आप को नहीं छुड़ा पाया। उनकी हथनियां, उनके परिवार, सब लोग देख रहे हैं। इस कठिन अवस्था में जिस प्रकार से ये ग्राह ने के पैर को पकड़ लिया था, और हाथी बहुत कोशिश कर रहा था अपने आप को मुक्त करने के लिए उस ग्राह। हजारों साल तक युद्ध चला हाथी, और लेकिन वो एक भी नहीं कर सका, वो नहीं छुड़ा सका, अपने आप को नहीं छुड़ा सका। पर जैसे दिन गए वो कमजोर हो गया, क्योंकि हाथी जो है धरती का प्राणी है, और मगरमच्छ या ग्राह जो है जल का प्राणी। वो अपनी स्थिति में अपने इलाके में था, तो वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा था, स्ट्रांग होता जा रहा था, लेकिन हाथी जो है कमजोर होता जा रहा। तो इस प्रकार से ये चला। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य की, नदी के भीतर बलशाली मगर ग्राह द्वारा हाथियों के नायक गजेंद्र का पैर पकड़ लेने जाने की कथा श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में है। और वहां पे वर्णन किया गया है कि क्योंकि भगवान ही परम ज्ञान है, अतः उनके पवित्र नाम तथा भगवान में कोई अंतर नहीं। तो एक ही सहारा था, वो क्या था? भगवान का नाम। और उन्होंने भगवान का नाम, भगवान का स्मरण किया। बहुत सुंदर स्तुति उन्होंने, और उन्होंने भगवान को अर्पित किया अपने सुंदर से कमल को। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि हमें ये समझना जरूरी है कि भगवान ही परम ज्ञान है, अतः उनके पवित्र नाम तथा भगवान में कोई भेद नहीं है। क्लियर पॉइंट? भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं, वे साक्षात अपने नाम में उपस्थित है। अब हाथी का शरीर में रहते हुए भी ये है भक्ति का लाभ, क्योंकि जितना भी हम भक्ति करते हैं वो हमेशा हमारे साथ में रहेगा, वो नष्ट नहीं होता है। हरि नाम परम, हरि भक्ति परम, हमेशा। और इस लीला से
भगवान की इस लीला से ये प्रतीक हो रहा कि जो भी हम करते हैं भक्ति, जो भी कार्य हम करते हैं इस भौतिक जगत में, हम कितने महान व्यक्ति क्यों ना बन जाए, हम कितने बलवान, धनवान, शक्तिशाली, कितने भी हम जो है भौतिक स्तर पर हम पहुंचे, जो आज जो है लोग भाग रहे हैं उसकी तरफ, लेकिन इस शरीर के अंत में सब कुछ फिनिश, खत्म। अगले जन्म में हमने कैसे, अरे हम यहाँ पे झोपड़ी में, अरे झोपड़ी में तो पहला तो था, गया आपका, नष्ट हो जाता है इस शरीर के साथ। लेकिन जो हमारी भक्ति में अगर हम थोड़ा सा भी करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि हाथी अपने पूर्व जन्म में भगवान का परम भक्त था, अतः अपने पुण्य कर्मों के कारण वह भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ था। भगवान का नाम उच्चारण करने का समर्थ वो इतना आसान दिखता है लेकिन नहीं है। ये भगवान की कृपा और हमारी सेवा, हमारी भक्ति जो है वो हमें जो है सबसे घोर अवस्था से बचा सकता है। इस जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है क्योंकि यह जगत ही ऐसा है कि पग पग विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। देख, अनुभव करते पग पग। किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किया है वो अपने आप को भगवान की भक्तिमय सेवा में लग सकता है। तो ये जो स्थिति है इस भौतिक जगत और खास करके इस कलयुग में, पदम पदम यद विपदम न तेषाम, पदम पदम। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हमें सिर्फ प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को आंख बंद कर स्वीकार करना है, कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी प्रभुपाद जी बताते अपने मन के नहीं। यहाँ पे जब वे कह रहे हैं कि पद पद पे कष्ट है, इस शास्त्र में भी बताया गया, पर क्योंकि यहाँ श्लोक हम देख नहीं रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है इतना, तो हम समझते हैं कि ये जो है ये सामान्य है कुछ। सुंदर श्लोक, समाश्रिता यद पाद पल्लव लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यद विपदम न तेषाम। का हिंदी का अनुवाद नहीं है लेकिन बहुत सुंदर श्लोक।
For those who have accepted the boat of the lotus feet of the Lord, भगवान के परम पदम, जिन्होंने भगवान के इस चरण कमलों के नौका है, one who has accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda. मुक्ति दिलाने वाला मुकुंद, भगवान का नाम। तो जिन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों को का शरण ग्रहण किया है, कि पूरा जो भौतिक संसार, the ocean of the material world is like the water contained in a calf's hoof print. परम पदम, कहाँ जा सकते? परम पदम, वैकुंठ, जहां पे कोई भी जो है ये कष्ट नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत में पदम पदम यद विपदम न तेषाम्, बहुत सुंदर है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते, फर्स्ट पॉइंट, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। दूसरा पॉइंट कि जो कुछ भी हम करते हैं हमारे लिए हमेशा हमारे साथ रहेगा, परमानेंट फिक्स्ड बैंक बैलेंस, नष्ट नहीं होगा। अगर कोई भक्ति में थोड़ा सा भी करे और भक्ति से दूर भी हो जाए, फिर भी उनके लिए कोई हानि नहीं है, फिर से वापस आ जाए। क्योंकि इस भौतिक जगत में जो है कष्ट ही कष्ट है। हम यहाँ वहां भटक सकते हैं, पर क्योंकि ये हमारा धन हमारे साथ है, सुरक्षित है, फिक्स्ड है, वो ऐसा है कि अगर अंदर घुस जाए ना तो नहीं निकलते। प्रकार से भगवान टेढ़े, घुस गए नहीं निकलेंगे। जैसे कि खिला मारो सीधा वॉल पे, सीधा खिला मारो निकालेंगे सीधे, लेकिन अगर टेढ़ा है तो इतना भी कोशिश करो। भगवान की भक्ति इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। और क्योंकि उनको, गजेंद्र को कुछ नहीं, हाथी है, हाथी के शरीर में होते हुए भी तो भगवान का जब हमारा संबंध हो जाता है भगवान के साथ, वो संबंध कभी नहीं टूट सकता। हमारा संबंध तो है ही वैसे ही। तो इसीलिए प्रभा जी कहते हैं कि हाथी को भगवान के साथ अपना संबंध का ज्ञान था। अब देखिए, क्योंकि उसको ज्ञान था, उन्होंने क्या किया? उसने भगवान को आदि पुरुष कहकर संबोधित किया। क्योंकि भगवान तथा जीवात्माएं दोनों चेतन है, फलतः भोक्ता है, किंतु समस्त वस्तुओं का श्रोत्र होने के कारण भगवान आदि भोक्ता पुरुष है, आदि पुरुष।
ये भगवान का नाम उनको याद आया। इस श्लोक में अब ये जो है उनको, जो अपने पूर्व जन्म में, और पूर्व जन्म में गजेंद्र महाराजा इंद्रद्युम्न थे, और वे अपना सब कुछ छोड़कर वन में भगवान का सम्मान, भगवान के महान भक्त थे, वन में तपस्या करने के लिए गए। और जब वे तपस्या करने के लिए गए तो वो ध्यान कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, वहां रह रहे थे, पर कुछ कारणवश उनको अगस्त्य मुनि का श्राप मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जब अगस्त्य मुनि वहां पे आए अपने शिष्यों के साथ, उन्होंने उनको ध्यान नहीं दिया। ये वर्णन है 8वें स्कंद, लंबी कथा है तो शॉर्ट में। तो उनको श्राप मिला कि तुम जो है क्रोधित हो गए, उनको ध्यान नहीं दिए। तो उन्होंने बोले, उनको कहा कि तुम एक बुद्धिहीन डम एलिफेंट बन जाओ। वे गजेंद्र पर भक्ति की थी, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने इस सबसे कठिन अवस्था में, जब कुछ नहीं चला, तब कोई उनको खींचने, हाथ उनके साथ थी जो भी थे उनको भी खींच रहे थे, कोशिश कर रहे थे उनको निकालने के लिए ग्रह के इसमें से, लेकिन नहीं, कुछ नहीं चला। फिर तुरंत उनको स्मरण आया। तो उन्होंने क्या किया? भगवान का सुंदर स्तुति की, और वो भी पूर्ण ने, आधा। यहाँ पे आदि पुरुष, बस इतना। आदि पुरुष जो कुछ भी थोड़े थोड़े वर्ड यहाँ पे, ये प्रतीक है। श्रीला प्रभुपाद जी ने, हम सुन रहे प्रभुपाद जी का साथ, हम सुबह और शाम ले रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से सुबह को उनके शिक्षणों को हम सीख रहे हैं। हम कोई ज्ञानी नहीं है, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने बताया है उनको अगर हम समझेंगे तो थोड़े आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी, हमने प्रत्यक्ष रूप से एक वीडियो में सुना कि प्रभुपाद जी ने कहा कि आप अगर एक पन्ना पढ़ोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। बाद में उन्होंने बोले कि आप एक सेंटेंस पढ़ोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। और अंत में प्रभुपाद जी ने बोले, जस्ट रीड वन वर्ड, योर लाइफ विल बिकम सक्सेसफुल। और ये गजेंद्र यहाँ पे प्रतीक है। कितना प्रूफ चाहिए हमें? प्रभुपाद जी कुछ ऐसे वैसे नहीं बोलते, परम ज्ञानी है, परम हंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के तात्पर्य हमें स्वीकार करना चाहिए। उनकी वाणी, उनके शब्द, उन्होंने अगर कहा है वन वर्ड, एक शब्द अगर आप श्रीमद् भागवतम का पढ़ोगे, कृष्ण बुक, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, आपका उद्धार हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं गजेंद्र, सुंदर नाम से भगवान,
और प्रभुपाद जी हर एक नाम, पहले उनको आदि पुरुष, अखिल लोकनाथ, तीर्थ श्रव, श्रवण मंगल, नाम घेय, ना सुंदर, एक हाथी, एक श्लोक, एक वर्ड। हम तो इतना पटपट पटपट सब श्लोक जानते हैं कि नहीं। और उन्होंने क्या कहा, अपने एक सुन से एक कमल, अपने तो 2 हाथ है, 2 कमल। पर देखिए भगवान की लीला। तो इसीलिए जो है भगवान आदि पुरुष है। प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है इसी तरह है, जिस प्रकार परिवार में पिता तथा उनके पुत्र निश्चित रूप से भोक्ता होते हैं, किंतु पिता आदि भोक्ता होता है और पुत्र परिवर्तित भोक्ता, ये आदि पुरुष का वर्णन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह एक पिता और पुत्र के दोनों भोक्ता है। परम और पहला भोक्ता कौन है? पिता, हमारे परम पिता भगवान। शुद्ध भक्त यह भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति स्वरूप है और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपभोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है। बहुत सुंदर है। इस तात्पर्य पे हमें पूरा ध्यान पढ़ना चाहिए, संवीक्षण करके समझना चाहिए। और इसकी व्याख्या प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री ईशो उपनिषद में है। हर शब्द प्रभुपाद जी के तात्पर्य का हम जो है रेफरेंस मिल जाए। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगतां जगत् येन यत्तेन भुंजिता न कस्यस्मै बलम्। जो कुछ भी है एनिमेट एंड इनएनिमेट, जो चर और अचर, सब कुछ किससे कंट्रोल है? बाय द लॉर्ड। Everything animate and inanimate that is within this world is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things that are set aside, things necessary for himself, which are set aside as his quota. And one should not accept other things, knowing well to whom they belong. बस अपने कोटा के अंदर जितना है हमें उसको स्वीकार, संतुष्ट। ये श्लोक है, हमें सिखा रहा है कि हमें संतुष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है। अगर हम ये जान ले, फर्स्ट श्लोका ऑफ ईशो उपनिषद, तो हम संतुष्ट हुए। नहीं तो अब तो वो अभी बड़ा लेक्चर है समझने के लिए, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझिए इसको। ये न त्यक्तेन भुंज स्वीदनम। तो अभी यहाँ पे पहला
शब्द क्या था? क्या शब्द था? क्या उन्होंने कहा? गजेंद्र ने क्या कहा? ये सुबह माता जी। आदि पुरुष। ओके, आदि पुरुष। अभी अखिल लोकनाथ, प्रभुपाद जी सुनिए। हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ कहकर संबोधित किया, अतः वे हाथी के भी स्वामी है। अखिल लोकनाथ सिर्फ मनुष्य, सभी के स्वामी, इसीलिए भगवान जो है अखिल लोकनाथ है। इतना सुंदर। हाथी भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्राहक के आक्रमण से रक्षा की जाने का अधिकारी था। कौन अधिकारी है? शुद्ध भक्त। जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो हम भगवान की रक्षा के अधिकारी बन जाते हैं। तो हर बार प्रभुपाद जी हमें बताते जा रहे हैं। पर हमारी जड़ बुद्धि कब खुलेगी नहीं पता। और चूंकि भगवान का व्रत है, व्रत भगवान अपने, अभी यार देखिए, भगवान की महिमा, भक्त की महिमा एक सुंदर श्लोक में पूर्ण हो रहा है। भगवान का स्वभाव, वो अपने व्रत का पालन करते हैं। क्या व्रत? भगवत गीता में भगवान ने दिया है, हम सब जानते हैं। पर हमको LIC चाहिए रक्षा के लिए। व्रत है कि उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होंगे। यह उचित ही था कि हाथी ने भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाया और दयालु भगवान तुरंत आए। न मे भक्त प्रणश्यति, उन्होंने सार्थक कर लिया। यूं तो भगवान सबके रक्षक है, किंतु जो उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता है और वृथा गर्व नहीं करता या अपने उनकी समानता का दम नहीं भरता, उनको वे वरीयता प्रदान करते हैं। तो भगवान जो है शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। बहुत सारी चीजें बताया जा रहा है यहाँ पे। तो कौन से हो गए ये अनुपमा माता? माता जी फर्स्ट आदि पुरुष कहा उन्होंने, फिर अखिल लोकनाथ। अखिल लोकनाथ। अब तीर्थश्रव, हाथी ने भगवान को तीर्थश्रव कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है तीर्थ स्थान के समान विख्यात। लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञानता पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं। तीर्थ स्थान, व्हाट टू वरी। अभी अब सब लोग सोच रहे हैं कि कोरोना में कैसे जाएंगे वृंदावन,
पुरुषोत्तम में जाना है। पर समझो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि प्रभुपाद जी हमें कितना ये दे रहे, आश्वासन दे रहे कि भगवान की चरण कमल, भगवान ही तीर्थपाद है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर घर बैठे या अन्यतः रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा सकते हैं। घर बैठे, अब तो सब कुछ घर बैठे ही हो, फिर भी लोग आशा देख रहे कि होगा और ज्वाइन नहीं होते क्लास में, सोचते हैं नहीं जब ठीक हो जाएगा जाएंगे। समय जा रहा है, समय व्यस्त हो, घर बैठे ही हरि नाम। सब शक्ति इसमें है, इस कलयुग में। यदि वह श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण करे तो समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। तो ये अगर हम अगर कष्ट भोग रहे हैं, ये हमारे पाप कर्मों के कारण ही है। तो इसीलिए ये हरि नाम, और खास करके हम जो कृष्ण प्रेमी भक्त है, हमें इसमें भाग लेना जरूरी है कि हम ये हरि नाम करें, ताकि इस पूरे संसार का उद्धार हो जाएगा। सिर्फ एक भक्त काफी है पूरे संसार को उद्धार करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं एक भक्त अगर शुद्ध भक्ति करके शुद्ध नाम लेता है तो पूरे जो वातावरण को बदल सकता है। पर इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पढ़ नहीं रहे हैं। हम अपने ही मन से यहाँ वहां का सुनते पढ़ते रहते हैं और हल ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु यह सारा जगत पापमय वातावरण से पूरित है। अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप हो सकता है। अभी ये दूसरी बात, माता जी आई डिड सम ओपन आई, हो सकता है जब हम इस पाप में घर में रहते हैं, हम पाप नहीं करते हैं, भक्त पाप नहीं करते, लेकिन कभी कभी विवशता के कारण हम जो है पाप कर्म में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो जानबूझकर करता है, अज्ञानता में हो गया, तो भी भगवान उनका उद्धार करता। अगर हम समझे कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना है आइंदा, रिफॉर्म इमीडिएट, तो यहाँ पे बताया जाए सबसे बड़ा अपराध जो भक्त कर सकता है वो है वैष्णव अपराध। भक्ति नष्ट हो जाएगी तुरंत। ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, वो क्या जानता है, मैं उससे जानता, लेकिन वो ज्ञानी है, वो अपने ज्ञान को प्रदर्शन नहीं करता। भक्त है, वो अपने भक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, क्योंकि ये जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए कष्ट, बाधा, ब्लॉक आ सकते, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझे जो पहले बताया गया है कि जो भगवान जो है अखिल लोकनाथ, हम कौन है?
हम तो उनके दासों के दास है। अगर कुछ भी बोल सकते हैं तो ये भगवान की ही कृपा से कुछ भी कर सकते हैं हम। उनकी अगर कृपा नहीं है तो हम एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल पाएगा। और हम सब इतने साथ बैठ के, क्योंकि हम शुद्ध भक्त हैं, हम रोज हरि नाम भगवान के नाम ले रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने बोला एक शब्द एक श्लोक। और हम अपनी प्रगति को जान सकते हैं जब हम संग में रहेंगे। नहीं तो हम सोचेंगे कि हम हमारा एक छोटा सा कंपार्टमेंट में रहेंगे, थोड़ा अपार्टमेंट में रहेंगे, बंगला में रहेंगे, कहाँ पे भी रहेंगे, हम सोचेंगे कि हाँ हम कर रहे हैं अच्छा। लेकिन इसका टेस्टिंग पॉइंट इज गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में सब लोग कंफर्टेबली सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपना भक्तों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, उससे हम जान सकते हैं कि कितना हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य को हमने पाया है और हम कितने शुद्ध हो रहे हैं। ये भी कुछ भी सोच सकता है, लेकिन हम ही अपने आप को माप सकते हैं। और ये सब बताया गया कैसे हम माप सकते हैं अपने आप को। जो जानबूझकर पाप कर्म करता है वो भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं है, किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में भी कोई पाप कर्म कर बैठता है तो भगवान उनका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वह सदैव उनका स्मरण करता रहता है। कुछ भी हो हमारे जीवन में, अगर हम नीचे भी गिर जाए, हमें कुछ भी किए, लेकिन भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति कंटिन्यू करना है। हमें दवाई लेते रहना है, दवाई लेते रहना है। कभी भी गिव अप नहीं करना। ओ आई हैव फॉलन डाउन, आई हैव डन सच बिग थिंग, now forget it, how can I go to temple, how can I go here, how can I do this, I am the most horrible, let me just forget about this now, forget भक्ति, कुछ और करो, ये कार्य वो कार्य या ये देव नहीं, भक्ति को छोड़ना नहीं, क्योंकि वो ग्राह जो है वो ऐसा पकड़ के रखेगा, छूटना नहीं, छूटना मुश्किल है। बहुत शिक्षणें हैं, समय बहुत हो रहा है, सॉरी मुझे जल्दी से करना है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय चाहिए। अगर अच्छी तरह से समझना है तो हमें समय निकालना ही होगा। तो ये हो गया। तीसरा क्या था? तीर्थ श्रवण मंगल। ना सुंदर, भगवान का पवित्र नाम श्रवण मंगल कहलाता। इसका अर्थ ये है कि केवल पवित्र नाम के सुनने मात्र से मनुष्य को समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। सब कुछ, वातावरण कुछ अब इतना शुद्ध है, मन शुद्ध है, वातावरण भी अशुद्ध है, लेकिन श्रवण मंगल, तो भगवान इसीलिए पृथ्वी पे आते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से प्रकट होते हैं और इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरणों से भरे हुए हैं, ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने के इच्छुक हो सकते हैं। श्रवण मंगल, प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि पहले भी बताया गया है
शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुर श्रवणम। तो इस प्रकार से भगवान के कार्यकलापों से को सुनने से जो है मंगल है। तो हाथी ने भगवान को इस प्रकार से पुकारा और तुरंत आए भगवान, गरुड़ के ऊपर तुरंत आए भगवान, और उन्होंने देखा कि ये हाथी जो इतना भगवान को देखकर उन्होंने सुंदर अपने शुंड में पुष्प को अर्पण किया और इतनी सुंदर स्तुति की, और भगवान ने तुरंत अपने चक्र से जो है वो ग्राह का सिर काट दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। भागवतम की आगे कथा में बताया जाएगा कि ये जो ग्राह था वो भी एक गंधर्व का राजा था। सब बहुत सुंदर है, आप लोग पढ़ते रहेंगे, आएंगे जाएंगे आगे तो बहुत आनंद ही आनंद है भगवान की। श्रवण मंगल, श्रवण मंगल। तो उन्होंने क्या, ये गंधर्व था, वो ऐसे, अभी लेग पुलिंग पहले भी होता है, लेग पुलिंग, पुल्ड हिज लेग, किसका पैर को खींचा, अभी भी लोग खींचते हैं सबका पैर लेकिन सावधान रहना चाहिए। उन्होंने किसका, देवल ऋषि का पैर खींचा जब वो नदी में अपना पूजा, श्राप दे दिया उनको तुरंत, तुम ग्राह बन जाओ। तो वो बहुत डर गया, अभी क्या करेगा, तो उन्होंने कहा कि अभी भगवान ही तरह उद्धार करें। ठीक है स्टोरी। तो इस प्रकार से ये जो है भगवान ने आके गरुड़ के ऊपर तुरंत आए, इतना दूर है लेकिन दूर से आए भगवान, तुरंत फ्लैश ऑफ अ सेकंड, फास्ट, गरुड़ स्पीड। तो इस प्रकार से ये जो है भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की और उनको जो है उनको मुक्त किया। और उनको सारूप्य मुक्ति प्रदान, गजेंद्र को भी, और गंधर्व तो चला गया वापस अपने। तो मुक्ति देखिए, सारूप्य मुक्ति मतलब क्या, कौन जानता है, हाथ पर कीजिए। यस उर्मिल, ओके दयालु गोविंद, वेट उर्मिल, यू आर सेइंग समथिंग। No, it's he got the same form, भगवान जैसा ही उनका रूप होने मिला। हाँ, सारूप्य मुक्ति 4 प्रकार की है, एक्चुअली 5 है। पहला तो फालतू है, सायुज्य मुक्ति। दूसरा है सालोक्य, सालोक्य मतलब भगवान के धाम में। ये बार बार आप लोगों ने सुना है लेकिन बार बार बोलना है, इसके लिए क्लास जरूरी है याद कराने के लिए, क्योंकि सब यहाँ पे सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य एंड शास्ति, भगवान के इस अलग भगवान के लोक में, धाम में रहने का मौका, भगवान के जैसा स्वरूप का मुक्ति, भगवान के साथ में पार्षद बनकर रहना,
और भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त। तो ये अलग प्रकार की मुक्ति है। तो इस प्रकार से बस एक नाम, आधा श्लोक, अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान नाम तथा उनके आख्यान श्रवणीय है, इसलिए उन्हें यहाँ पे नाम घेह कहा गया। लास्ट वन, नाम घेह। तो ये बहुत सुंदर, ऐसे बहुत ही अत्यंत अत्यंत सुंदर श्लोक और अत्यंत अत्यंत सुंदर तात्पर्य हम इस श्रीमद् भागवतम में पाएंगे। और हम ऋणी हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनका ऋण तो हम कभी नहीं चुका सकते हैं। हम इतना ही कर सकते हैं कि थोड़ा सा हमारे जीवन में जो उनके शिक्षण हैं अगर हम उतार सके तो हम प्रभुपाद जी का ये जो ऋण है हम चुका सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।